नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। बारिश एक ऐसा मौसम होता है जिसका हम सभी बहुत ही चाव से लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच में ये मौसम आता है और फिर मौसम जो है वो खुशनुमा हो जाता है। लेकिन ये मौसम सिर्फ खुशनुमा माहौल लेकर नहीं आता, बल्कि अपने साथ ही तमाम तरीके के वायरसेस, इन्फेक्शन और तमाम तरीके की जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं वो भी लेकर आता है। तो आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस मौसम का पूरी तरीके से लुत्फ उठाया जाए, वो भी सुरक्षित रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से दर्शकों से हमने इस बात को लेकर के चर्चा शुरू कर दी है और बातचीत शुरू हो चुकी है, मौसम तो बड़ा खुशनुमा है, लेकिन असली लुत्फ हम तभी उठा सकते हैं जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हों, सुरक्षित हों। तो बारिश के मौसम में किस तरीके की चुनौतियां आप पाते हैं जो हमारे आसपास होती हैं और जिसको लेकर के सजग रहने की जरूरत है? नंदिनी जी, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या धूल में कुछ मेटल्स भी होते हैं और भी कुछ जैव रासायनिक ऐसे तत्व होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं जी। ये ह्यूमिडिटी में आसमान में ऊपर की तरफ नहीं उड़ पाते, यहीं पर टहलते रहते हैं और सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और फेफड़ों से ये शरीर के विभिन्न अंगों तक इनकी यात्रा सहज हो जाती है जी। बस जो हानिकारक बैक्टीरिया है, जो वायरस है, अगर जरा सी भी इम्यूनिटी कम है हमारे शरीर की, तो ये हमें रोग ग्रसित कर देता है, हमें बीमार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जी। यही नहीं, जो फंगस होती है, बाहरी ह्यूमिडिटी बढ़ी तो बाहरी त्वचा के संपर्क में जब गीली हवा आती है जी। तो यहाँ फंगस डेवलप कर जाती है, खाज, खुजली की शिकायत जी। सबसे ज्यादा बरसात में होती है, खांसी, दमा, सांस फूलना, हार्ट अटैक और यहाँ तक कि ब्रीथलेसनेस की दिक्कत बरसात में युवाओं में भी देखने को मिलती है। बिल्कुल, यानी कि ऐसी परेशानी जो आमतौर पर ब्रीथलेस की बात आपने की, बुजुर्गों से हम समझते हैं, उनसे रिलेट करते हैं, लेकिन यानी कि हर उम्र में चुनौतियां जो है इस दौरान देखी जाती हैं। इम्यूनिटी का आपने विशेष तौर पर और सबसे पहले जिक्र किया। हम सभी चाहते हैं कि जो भी परिवर्तन जलवायु में हो रहे हैं या मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे हम उसके सामने डटे रहें, और इम्यूनिटी का रोल हर बार हम पाते हैं कि बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। तो इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए खान पान संबंधित क्या कुछ हिदायत आप हमारे दर्शकों को देंगे? नंदिनी जी, सबसे पहले मैं सलाह दूंगा, बरसात के मौसम में डिब्बा बंद जो पैक्ड चीजें होती हैं, जैसे आप मट्ठा लेंगे तो मट्ठे में एक्सपायरी लिखी होगी 6 महीने की। जी हाँ। क्या 6 महीने तक मट्ठे को सुरक्षित रखना संभव है बिना किसी केमिकल, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के? शायद नहीं। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ, यहाँ तक कि रोटी, पराठे, दाल, सब्जियां भी 1.5 महीने, 2 महीने, यहाँ तक कि 3 महीने की एक्सपायरी उसमें प्रिंट होती है कि ये दाल जो आज बनाई है 3 महीने तक खाने योग्य है। जी। क्या ये दाल हमारी सेहत के लिए अच्छी है? मैं अपने दर्शकों से एक विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो भी खाएं ताजा खाएं। 3 महीने के लिए जो पैक करके खाद्य पदार्थ आए उनमें जो केमिकल्स पड़े हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स पड़े हैं, जो कलर्स पड़े हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं, इम्यूनिटी को कम करते हैं और हमारे शरीर को रोग ग्रसित करने में मददगार होते हैं। दूसरा नंदिनी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, आप घर में भी बासा खाना मत खाइए। रात का रखा हुआ, लोग 2 दिन पुराना
हाँ। दाल खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, इस क्योंकि हम लालच समझते हैं में। कि फ्रिज में रखा है तो बिल्कुल सुरक्षित है, खराब नहीं हुआ है और बड़े आराम से इसका इस्तेमाल करते हैं। और जी। यहाँ एक बात और, आपने फ्रिज शब्द का इस्तेमाल जी। किया, अपने दर्शकों को एक जानकारी और दें। फ्रिज ठंडा रखने की एक मशीन है, एक ऐसा रूम है जहाँ का टेम्परेचर कम होता है। तो फ्रिज में कोई भी चीज खुली मत रखिए। लोग सब्जी बगैर ढक्कन बंद किए हुए रख देते हैं, दाल रख देते हैं, ये उचित नहीं है। फ्रिज के अंदर हजारों करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं जो सामान्यतः बाहर नहीं निकलते, उसी के अंदर अड्डा जमाए रहते हैं। जब ये दाल आप सब्जी खुली रख देते हैं तो ये डायरेक्ट उसके संपर्क में आके उसको प्रदूषित कर देते हैं, उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो ये दो सावधानियां रखें। जंक फूड, फास्ट फूड भी यथासंभव ना खाएं। जी। बरसात के मौसम में आप जल्दी अस्वस्थ नहीं होंगे। बिल्कुल। देखिए, जब भी सेहत का ख्याल रखने की बात आती है तो अच्छी आदतें हम सोचने लगते हैं, और अच्छी आदतों में शामिल होता है खान पान से संबंधित आप जूस का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें। लेकिन बारिश के दौरान कहीं न कहीं इसको लेकर भी रोक टोक सुनने में आती है। आखिर क्या वजह है? बारिश इनका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो सब्स्टिट्यूट क्या है? नंदिनी जी, शायद हम पहले इसका जवाब अभी दे चुके हैं। जी। हमने कटे हुए फलों को जी। बाजार में बिकते हैं, बिल्कुल, लेकिन सब्स्टिट्यूट बिल्कुल हमने उनको खाना शुरू किया, लिया। अब 2 घंटे पहले वो फल काटे गए थे, बाजार में धूल, धुआं या वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, दुनिया भर के हानिकारक तत्व उसके संपर्क में आए, और जब वो हमारे शरीर के अंदर इस कटे हुए फलों के माध्यम के साथ जाते हैं तो शरीर को बीमार करते हैं। इसलिए बरसात में हमेशा ध्यान रखें कि काफ़ी देर पहले का कटा हुआ सलाद, कटा हुआ फल या गंदी जगह का जूस ना पिएं। लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक और अनुरोध करूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक पिएं, वो तो और भी ज्यादा घातक है। जी। आप साफ सुथरे का ध्यान रखें, ऐसे वेंडर के पास जाएं जहां साफ सुथरा ताजा रस मिलता है, आप पीजिए। सामने कटे हुए फ्रूट्स को आप प्रेम पूर्वक सेवन कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन हम पौष्टिकता के ध्यान में रखते हुए हम जो पैक्ड जूसेस होते हैं उनका सेवन करना शुरू कर देते हैं। इनमें लिखा जरूर रहता है कि 0 प्रिजर्वेटिव्स, लेकिन विश्वास रखिए कि कोई भी जूस, आप मौसमी का जूस बाजार से खरीद कर लाएंगे, घर तक पहुंचते पहुंचते कड़वा होने लगता है। जी। 1 घंटे रख दें तो बहुत कड़वा हो जाता है। तो 1 घंटे भी उसकी लाइफ नहीं है, और आप यह झूठा आश्वासन लिख देते हैं कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल है। अरे नेचुरल को आप कितने, हम घर लेके आए तो 1 घंटे में खराब हो रहा है, पैक्ड वाला भाई 2 घंटे में खराब हो जाएगा, लेकिन उसकी एक्सपायरी भी 1 साल लिखी होती है। जी। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना है और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए बरसात के मौसम में अपनी दिनचर्या और आहार का सेवन करना है। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी, हालांकि हर जानकारी महत्वपूर्ण है जो भी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बारिश के मौसम में जूस और फ्रूट्स का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, सलाद का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, ये डर के कि कहीं इससे नुकसान ना हो जाए, तो विकल्प मैंने पूछा था, विकल्प यही है कि आप सजग रहें और हाइजीन का ख्याल रखें, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौसम में दही के प्रयोग को लेकर भी तमाम तरीके की सावधानियां बरतने की बात कही जाती है। आप क्या इस पर हमारे दर्शकों को सलाह देंगे? दही सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जी। लेकिन
बरसात के मौसम में शास्त्र कहते हैं कि दही का सेवन, मट्ठा का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर घर में साफ सुथरा दही है, ताज़ा दही है, तो आप थोड़ी मात्रा में उसका सेवन निसंकोच कर सकते हैं। कोई बरसात के मौसम में दही शरीर के अंदर नुकसान पैदा करता हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने में दही के बनाने की जो प्रक्रिया थी, मिट्टी के बर्तन में दूध को, दही को मथा जाता था, तब मट्ठा तैयार होता था। उतने साधन नहीं थे, तो हमारे आचार्यों ने ये कहा कि इसको अवॉइड करो, इसको वर्जित कर दो कि 4 महीने इसका सेवन नहीं करना है। जी तो बिल्कुल इसके पीछे की वजह को भी हमने समझा और इस वजह को जानने के बाद हम ज़रूरी एहतियात भी बरत सकेंगे। अगर बात आगे बढ़ते हुए की जाए तो हरी सब्जियां इस मौसम में खूब आती हैं, लेकिन प्रयोग को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की बात कही जाती है। क्या वजह इन सावधानियों के पीछे की और फिर किस तरीके से इन सब्जियों का प्रयोग करने की आप सलाह देंगे? हरी सब्जियों पर भारी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। जी, आप हरी सब्जियां खूब रनिंग वाटर में धोएं, खूब अच्छी तरह धुल के उनका इस्तेमाल निसंकोच कर सकते हैं। लेकिन एक सलाह है हमारा कि बहुत से लोग हरी सब्जियों को इतना तल और भून देते हैं कि उनकी पौष्टिकता, उनकी मिनरल वैल्यू, उनकी विटामिन वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और जब पौष्टिकता ख़त्म हो जाती है तो बस वो पेट भरने का साधन मात्र रह जाते हैं, एक फाइबर का स्रोत रह जाते हैं, एक पौष्टिकता का स्रोत ख़त्म हो जाता है। इस तत्व को भी अपने मन मस्तिष्क में हमेशा हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए इस दौरान की फ्रूट्स, काफ़ी जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो माना जाता है कि हमेशा लाभदायक होते हैं। तो इस सीज़न में कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका आप प्रयोग करने की सलाह देंगे, खासतौर पर इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए? नंदिनी जी, बरसात के मौसम में नया सेब आना शुरू हो जाता है जी, नई मौसमी आना शुरू हो जाती है। मौसमी स्वाद में थोड़ी खट्टी होती है, लेकिन इसकी क्षमता, इसकी पौष्टिकता बहुत अधिक होती है। ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में बहुत वृद्धि करती है। इसलिए मौसमी के जूस को या संतरे के जूस को घर में निकालकर ताज़ा आप नियमित रूप से पीते रहें। आप जल्दी अस्वस्थ नहीं होंगे। जिन्हें जरा सा बारिश हुई, छींकें आने लगी, जुकाम हो गया, बुखार हो गया या लूज मोशंस लग गए, कोलाइटिस और IBS जैसी समस्याएं तंग कर रही हैं, वो लोग इस प्रयोग को करके देखें। दूसरा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आप हरी सब्जी जब खाएं तो खूब चबा चबा के रोटियों को या भोजन को करें। बहुत से लोग हरी सब्जियों को ऐसे ही निगल लेते हैं। ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जो दांतों का काम है वो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को करना पड़ता है, जिससे वो थक जाते हैं और सही ढंग से भोजन का पाचन नहीं हो पाता। बिल्कुल। देखिए, जूस का भी आपने जिक्र किया, बात क्योंकि ड्रिंक्स की भी हुई है, तो ये जो मौसम होता है, प्यास लगना हमें कम हो जाती है और इस दौरान पानी जो पीने की है वो इच्छा नहीं होती है और कहीं ना कहीं पानी की कमी, क्योंकि आप अक्सर बताते हैं कि पानी ज़रूरी है, भले ही मन नहीं कर रहा हो लेकिन लेना, इंटेक ज़रूरी है उसका। तो पानी को लेकर कितना पानी पीने की आप सलाह इस दौरान देंगे, कितना पानी पीने की ज़रूरत होती है और किस किस तरह से इस पानी को इंटेक इसका किया जा सकता है? नंदिनी जी, बच्चों को 1.5 से 2 लीटर, जी, युवाओं को कम से कम 3 से 4.5 लीटर और वृद्ध जनों को 1 से 2 लीटर पानी
जरूर पीना चाहिए। जी जी। पानी के अतिरिक्त चाय, दूध, सब्जियों में जो पानी जाता है वह अतिरिक्त है। ये सीधा सीधा आपने पानी की बात की। पानी की बात की, इतना पानी अवश्य पीना चाहिए। अगर प्यास नहीं लगती है तो भी हमें आधा आधा गिलास, मतलब 100 से 150 ml पानी एक बार में जरूर पीना चाहिए। और हर 1.5 घंटे में जो व्यक्ति पानी पीता है उसको फिर जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती। यहाँ तक कि नंदिनी जी, अगर आपको कोई इन्फेक्शन भी हो गया है, अगर आपने पानी पी लिया तो पानी पीने से क्या होता है, किडनी के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ता है। किडनी क्या करते हैं, अशुद्धियों को छानते हैं। अब हमारे रक्त में बैक्टीरिया पहुंच गया है जो बीमारी पैदा करने वाला है, या फंगस पहुंच गई है। जब हमने अतिरिक्त मात्रा में पानी पी लिया तो गुर्दे खून को और तेजी के साथ साफ करके गंदगी को निकालते हैं, अतिरिक्त पानी को निकालते हैं। और इस अतिरिक्त पानी के साथ वो बैक्टीरिया, वो वायरस, जो हानिकारक चीजें हैं वो भी शरीर से निकल जाती हैं। तो पानी 1.5 घंटे के अंतर से पीने वाले व्यक्ति को जल्दी कोई बीमारी नहीं होती। बिल्कुल। तो जानकारियां लगातार मिल रही हैं। बात अगर की जाए, क्योंकि ये जो मौसम होता है इस दौरान संक्रमण बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो पानी, स्वच्छ पानी को लेकर के हम चाहते हैं कि जागरूक होना ज़रूरी है। तो पानी की स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए कोई कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसा तरीका जिससे उसकी हाइजीन को भी आसानी से मेंटेन रखा जा सके? नंदिनी जी, मिट्टी के बर्तन में अगर 8 से 12 घंटे तक पानी को रख दिया जाता है तो पानी बिल्कुल 100% शुद्ध हो जाता है जी। आप घड़े में रात्रि में पानी भर दें। यह ध्यान रखिएगा, चौड़े मुंह वाला बर्तन ही मिट्टी का स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हितकारी होता है। जो सुराही टाइप का बर्तन होता है उसमें अंदर क्या गंदगी है, क्या कचड़ा रह गया है, कहीं फंगस लग रही है, कहीं काई लग रही है, ये बाहर से नहीं दिखाई देती क्योंकि उसके अंदर की सफाई नहीं हो पाती जी। लेकिन अगर आपने चौड़े मुंह वाला मटका लिया है जिसमें हाथ आसानी से जा सकता है, वो सेहत के लिए, पानी की शुद्धता के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसमें रात्रि में पानी भर दें और सुबह उसका इस्तेमाल करें। उस मटके में नीचे देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद गंदगी इकट्ठी है। आखिरी का 1 गिलास पानी आप निकाल के किसी गमले में या किसी पौधे पे डाल दें। पानी की एक बूंद भी हमें बेकार नहीं करनी है, नष्ट नहीं करनी है। बहुत सुंदर बात आपने कही यहाँ पर। अब स्वच्छ पानी भी पीना है और पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करनी है। और बहुत ही नेचुरल तरीका आपने बताया, जैसे कि अक्सर आपके जरिए इस तरीके की बातें हमें पता चलती हैं, यानी कि बर्तन ऐसा हो जिसकी आप साफ सफाई बेहतर तरीके से रख सकें। और यही वजह है कि बर्तन जो पात्र है वो चौड़े मुंह का हो और इसीलिए सुराही के लिए आप प्रेफर नहीं कर रहे हैं। बात अगर की जाए, ये तो हो गई बात अच्छी बातों की, अच्छी आदतों की। लेकिन ये जो बरसात का मौसम होता है, इस दौरान जो हमारा मन होता है वो चटपटा खाने का बहुत करता है। घर के अंदर भी अगर बात की जाए तो चाट पकौड़े खाने में बहुत सारा दिमाग इसी पर रहता है। और अगर घर से फुर्सत नहीं मिलती है घर में बनाने की, तो जो स्ट्रीट फूड्स हैं उस पर हमारा जो रुझान है, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं और ये आदत कितनी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या सलाह देंगे? नंदिनी जी, चाट, पकौड़े, समोसे या विभिन्न अन्य फास्ट फूड का सेवन, यहाँ तक कि जंक फूड का भी सेवन सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, नुकसानदायक होता है। जी। हम केवल बरसात में ही नहीं, हर मौसम में इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसे खाद्य पदार्थों का कम से कम सेवन किया जाए। बरसात के मौसम में जंक फूड, फास्ट फूड या जो स्ट्रीट फूड के नाम पर जो ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं, ये चीज़ें
इन्फेक्टेड होने की संभावना बहुत होती है। शरीर के अंदर जब ये इन्फेक्टेड खाद्य पदार्थ जाते हैं तो एसिडिटी, कड़वा, खट्टा, लूज मोशन, पेट का दर्द लगा देते हैं और ये पेट का दर्द हफ्तों ठीक नहीं होता है जी। ऐसी सजगता आपको बीमार होने से रोक सकती है। दूसरा, आपने एक बात और पूछी कि बरसात में ऐसे खाद्य पदार्थ खाने की इच्छा बहुत होती। जी। देखिए, बरसात के मौसम में शरीर के अंदर पित्त का निर्माण सामान्य दिनों की तुलना में अतिरिक्त मात्रा में होता है, क्योंकि शरीर को वात को बैलेंस करना होता है। शरीर, मैं आयुर्वेदिक दृष्टि से चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में वात विकृत होता है। जिन्हें जोड़ों में दर्द है, शरीर में ऐंठन है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है या बहुत नींद आ रही है, वात से संबंधित समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं। शरीर के अंदर वात प्रभावी ना होने पाए, वात शरीर को बीमार ना करने पाए, इसलिए शरीर पित्त का अतिरिक्त मात्रा में निर्माण करता है और पित्त हमारे भोजन को पचाता है। इसीलिए बरसात के मौसम में पित्त की अधिकता होने के कारण हमें अतिरिक्त मात्रा में स्पाइसी मंगोड़े, पकोड़े, समोसे, खस्ते खाने की इच्छा होती है। लेकिन इच्छा होते हुए भी हमें इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज रखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जानेंगे तो जागरूक रहेंगे और जागरूक रहेंगे तो संभले रहेंगे, और जानकारी देने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में, जहां एडवांस मशीनों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियों जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, आरोपी, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन और आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में TPA, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 5 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों की श्रेणी में गिना जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स कॉलेज के सामने, VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390076021 7703006602। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आर्यनगर, कानपुर। हॉस्पिटल की ओर से संचालित चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ कुशल निर्देशन में तैयार किया जाता है पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ। अगर आप भी मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर बनाना चाहते हैं करियर, तो ज्वाइन कीजिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर, कानपुर। चांदनी कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, बसौसी, रमाबाई नगर, कानपुर। शैतानियाँ थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला
दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कब्ज भगाए। कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। यूपी में ब्राइडल क्वालिटी और लेटेस्ट वैरायटी देने के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना में आज हम समझ रहे हैं कि मॉनसून के मौसम में भी कैसे अपना ख्याल रखें, कैसे इस संतुलित जीवन शैली को अपनाएं और स्वस्थ रहें, इस मौसम का लुत्फ उठाएं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात अगर की जाए, डॉक्टर साहब देखिए, मौसम है तो जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनका तो प्रकोप हमें देखने को मिलता है। बाहर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो असर है वो हमारे घरों के अंदर भी देखने को मिलता है। तो जो घर के अंदर की एयर है, वातावरण है, इसको क्लीन करने के लिए कुछ नुस्खा आप ऐसा कोई उपाय बताएंगे जिससे कुछ फायदा हो सके? नंदिनी जी, घर के अंदर जो अशुद्ध वायु है वो बाहर निकले और उसका स्थान शुद्ध वायु ले, इसके लिए हम दो बहुत सुंदर उपाय बताएं। जी। सबसे पहले तो घर की खिड़कियां खोल के रखें। ये एक स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन आज के युग में जो पढ़ा लिखा परिवार है वो बक्से के अंदर सोता है, बिल्कुल बॉक्स के अंदर। जी। दरवाज़ा भी बंद, एक भी खिड़की नहीं। बाथरूम में दो दो एग्जॉस्ट लगवाएंगे। बेडरूम जहां हम 8 घंटे लेटते हैं वहाँ एक भी एग्जॉस्ट नहीं। बोले एग्जॉस्ट खराब लगता है, रूम का लुक जो है वो खराब हो जाता है, इस तरीके के लेकिन आप जितने बड़े लोगों को देखेंगे जो पढ़े लिखे हैं वो क्रॉस एग्जॉस्ट लगाते हैं, एक इस दीवार में एक इस दीवार जी, ताकि उनके बेडरूम में शुद्ध वायु का संचार होता रहे। जी। अब मान लीजिए आपकी स्थिति नहीं है, पड़ोस में इतने कंजस्टेड है, एक बहुत सहज उपाय, आप किसी दोने में या गमले में या आपके पास जो भी बर्तन हो थोड़ी मिट्टी भर के अजवाइन के दाने डाल दीजिए। जी। किचन में अजवाइन रहती है, अजवाइन डाल दीजिए। 5-6 दिन में अजवाइन के छोटे छोटे अंकुर और 10-12 दिन में छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। बरसात के मौसम में, नंदिनी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, जैसे खुली जगह में बिल बना के कीड़े मकोड़े और भी हानिकारक इंसेक्ट रहते हैं, ये जब पानी बरसता है तो उनके बिलों में घुसता है तो वो बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल के टहलते हैं सुरक्षित जगह में। दूसरा, बरसात के मौसम में उन्हें मक्खी मच्छर या जो बाहर उड़ने वाले काकरोच या झींगर और भी बहुत सारे ये छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, पतंगे, तो उन्हें भोजन मिलता है। जो हानिकारक तत्व बिल के अंदर घुसा बैठा था, बरसात में बाहर निकला, अब उसको भोजन भी मिलता है। तो कहीं ये हमारे घर में ना घुस आए, सांप बिच्छू या और भी कोई खतरनाक चीज। आप घर के दरवाजे पर 4-5 दोनों में अजवाइन का पौधा लगा दीजिए, सांप आपके दरवाजे की तरफ नहीं आएगा। उसको 10-12 मीटर से, मतलब लगभग 20-25 फीट से वो उसकी स्मेल दिखाई सुनाई दे जाती है, वो उस तरफ जाएगा नहीं, वो खतरा महसूस करेगा, चला जाएगा। बिच्छू जाएंगे नहीं, हानिकारक जो और इंसेक्ट हैं वो भी नहीं जाएंगे, इवन बर्रैया भी आपके घर की तरफ रुख नहीं करेगी, क्योंकि उसको अजवाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, अजवाइन से घबराती है उसकी स्मेल से। जी। अब अजवाइन एक तो ये रक्षा की आपकी, दूसरा आपके घर के अंदर की अशुद्ध वायु को अट्रैक्ट करके बाहर निकाल देती है, और ज्यों ही अशुद्ध वायु बाहर निकलती है तो उसका स्थान शुद्ध वायु ले लेती है। अब तीसरा फायदा कि आपने बगैर पैसा लगाए
केवल उसको बो दिया, अब 2 पत्ते अजवाइन के निकाले, आपने सब्जी में डाल लिए। ये सब्जी के अंदर मसाले का भी काम करेगी, पौष्टिकता का भी काम करेगी, और सबसे बड़ी बात आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। आपको हजारों रुपया इम्यूनिटी बूस्टर में खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल। तो बहुत ही आसान और घरेलू ये उपाय। और देखिए, अब बात सिर्फ एयर प्योरिफिकेशन के लिए हुई थी, लेकिन जो कीट हैं और जो यहाँ तक कि सांप तक से बचाव हो सकता है, तो ये एक अतिरिक्त लाभ कह सकते हैं, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा लाभ यहाँ पर हमें मिल चुका है। बारिश का मौसम, हम बहुत बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है, हमें लुत्फ उठाते हैं, लेकिन ये जो बारिश में भीगना होता है ये तमाम तरीके की दिक्कतें भी दे जाता है। और सबसे ज़्यादा इससे परेशानी जो होती है वो त्वचा संबंधी होती है। या नहीं भी भीग रहे हैं तो मॉइस्चर इतना होता है कि उसकी वजह से त्वचा से संबंधित तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना हमें डॉक्टर साहब करना पड़ता है। इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा, अगर रैशेज या खुजली महसूस हो रही है तो? नंदिनी जी, बरसात का मौसम खुजली का ही मौसम माना जाता है जी। अच्छे साफ सुथरे लोग भी खुजली का शिकार हो जाते हैं। खुजली को सामान्यतः गंदगी से उत्पन्न होने वाली बीमारी माना जाता है, लेकिन बरसाती खुजली अच्छे लोगों को भी दुख देती है, परेशान करती है। एक बहुत सहज उपाय, नीम का तेल 100 ग्राम ले लीजिए, इसमें 10 ग्राम पेपरमेंट, 10 ग्राम कपूर और 10 ग्राम सत अजवाइन, ये 30 ग्राम इसमें मिला दीजिए और अच्छी तरह इसको हिला दीजिए। महाऔषधि तैयार। खुजली वाले स्थान पर 1 से 2 बूंद ये तेल लगा दीजिए, 2 दिन में खुजली साफ। कान के अंदर खुजली हो रही है, आप कान में 1 बूंद डाल लीजिए, आप देखेंगे कि कान का दर्द, कान की खुजली ठीक। जी। दांतों में दिक्कत हो रही है, बरसात में मसूड़े बहुत सूज जाते हैं, बस आप अपने जो भी पेस्ट करते हैं या पाउडर वाला मंजन करते हैं तो इसमें आधा चम्मच ये नीम वाला जो नुस्खा बताया ये मिला लीजिए और अपने मसूड़ों पे अच्छी तरह मालिश करके 10 मिनट लगा रहने दीजिए। फिर गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी हो उससे कुल्ला कर लीजिए। आप देखेंगे 1 दिन में मसूड़ों की सूजन ठीक और दांत मोती जैसे चमचमाने लगेंगे। एक और फायदा कि जब ये प्रयोग करेंगे तो दांतों से डीकैल्सिफिकेशन का काम भी रुक जाता है, इनेमिल घुलना बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, तमाम तरीके की दवाइयाँ हम सुनते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात होते हैं, लेकिन जब भी नुस्खों की बात आती है तो जो साइड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो ज़रूर यहाँ सुनने को मिल जाते हैं। तो ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात अगर की जाए, बारिश का मौसम है, जो अपना प्रभाव है वो सभी पर सामान्य तौर से करता है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा असर होता है, जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं वो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं उनकी उम्र की वजह से। तो बात अगर की जाए बड़ों और बुजुर्गों की और बच्चों की, तो उनके लिए उनके खान पान से संबंधित क्या कुछ विशेष सलाह और हिदायत देंगे? किस तरीके की चीज़ें उनके आहार में शामिल करनी चाहिए? नंदिनी जी, ताज़ा भोजन दें, हरी सब्जियां जरूर खिलाएं। बरसात में सामान्यतः हरी सब्जियों से लोग परहेज करते हैं क्योंकि उनमें छोटे छोटे कीड़े चपके रहते हैं, डर जाते हैं लोग, या इतनी भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स डाल के उन कीड़ों को मारा जाता है तो वो पेस्टिसाइड चपके रहते हैं। दोनों स्थिति में खाने वाले की आफत है जी। लेकिन इसको अच्छी तरह रनिंग वाटर में धोकर या गुनगुने पानी में नमक डालकर धोकर आप इनका सेवन आसानी से कर सकते हैं। बासे खाद्य पदार्थ ना खाएं। ब्रेड बरसात के मौसम में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ब्रेड 12 से 24 घंटे के बीच में उसके अंदर फंगस डेवलप होने लगती है, उसकी फफूंदी लगने लगती है। अगर आपको दिखाई ना भी दे तो समझिए कि उसके अंदर शुरुआत हो गई है। हमें ऐसे खाद्य पदार्थ को अवॉइड करना चाहिए। जी,
तो ये तो बात हो गई खान पान से संबंधित जीवन शैली की। तमाम नुस्खे हमें अपने सुरक्षित रखने के लिए भी बताए, लेकिन इस सीज़न में अमूमन ये देखा जाता है कि जो हमारी रोज़ की दिनचर्या होती है, बात अगर की जाए बारिश की वजह से सुबह का व्यायाम हो गया, लोग वॉक के लिए निकलते हैं और वो बंद हो जाता है क्योंकि बाहर इस तरीके का बारिश हो रही है तो कैसे निकलेंगे, और अमूमन रास्ते ख़राब इतने हो जाते हैं कि हम परहेज़ करते हैं। बच्चों की अगर बात की जाए तो उनका खेलना कूदना भी कहीं ना कहीं इस दौरान कम हो जाता है। तो घर के अंदर कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ ऐसा योगाभ्यास आप हमारे दर्शकों को बताएं जिसका स्वास्थ्य से, उनकी इम्यूनिटी को लेकर के फायदा मिले। नंदिनी जी, मैं एक निवेदन करूंगा, जो पुरुष हैं वो बरसात के मौसम में पूरे घर में झाड़ू लगा लें। जी, झाड़ू लगाने से शरीर के एक एक अंग का, जोड़ का और मांसपेशियों दोनों का व्यायाम हो जाता है। आपको घर की साफ सफाई भी मिली, व्यायाम का लाभ भी मिला। आप महिला हैं, आप कपड़े बदल रहे हैं, जूते बांध रहे हैं, फिर जिम में जा रहे हैं या पार्क में टहलने जा रहे हैं, इतना जितना मेकअप, जितना आपने तैयार होने में वक्त खर्च किया के लिए जी, उतने वक्त में घर में झाड़ू लग जाएगी। शर्म बिल्कुल ना करिए। मैं अपने पुरुष मित्रों से भी ये कहना चाहता हूँ कि सप्ताह में कम से कम 4 दिन झाड़ू लगाएं और सप्ताह में 2 दिन अपने कपड़े हाथ से धुलें। सप्ताह में 2 कपड़े धुलने से पूरा व्यायाम होता है, लेकिन आपके घर परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदार इस सलाह का विरोध करेंगे। मेरी आपसे विनती है, आप अपना ही तो काम कर रहे हैं जी, और ये कार्य आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। आप देखिएगा इसका बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। आप एक बार दृढ़ निश्चय कर लीजिए और ऐसे ही साबुन लगा के ब्रश से अच्छी तरह कपड़े को धुलिए। आप आधा घंटे ये एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत काम की है, आपकी सेहत की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। बिल्कुल। देखिए, क्योंकि बात हमने सेहत की भी की है और अभी अभी त्वचा पर भी जिक्र हुआ, बातचीत हुई, वो तो बात हुई रैशेस की, यानी कि कुछ तकलीफ अगर हो जाती है तो किस तरीके से उसका घरेलू नुस्खे के जरिए समाधान प्राप्त करना है। लेकिन इस बारिश के मौसम में अगर सौंदर्य की भी बात कर ली जाए, त्वचा में वो ग्लो नहीं रह जाता, या तो बहुत ऑयली हो जाती है या फिर स्किन जो है वो अपना ग्लो खो देती है, तो इस दौरान रौनक बढ़ाने के लिए कोई ऐसा नुस्खा आप देसी बताएंगे जिससे जो सौंदर्य है वो भी निखर के आ जाए बारिश के मौसम में भी? नंदिनी जी, बारिश के मौसम में पुदीना धनिया की चटनी खाने से जी, त्वचा में कसाव आता है, ढीली त्वचा फिर से युवा और सौंदर्यवान बनने लगती है। जी, दूसरा, आप अपने भोजन में 2 पीस चुकंदर का जरूर सेवन करें। अगर गाजर आपके यहाँ उपलब्ध है तो गाजर के 1 गिलास जूस को शाम को 4 या 5 बजे के बीच में घूंट घूंट करके पीने से आपके गाल गुलाबी होंगे, लालिमा बढ़ेगी, सौंदर्यवान बनेंगे और त्वचा का आकर्षण ऐसा होगा कि लोग देखेंगे कि कौन निकल के जा रहा है। बिल्कुल, और यही तो हम चाहते हैं। और नेचुरल तरीके से अगर ये हमें लाभ मिल रहा है तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। बालों के लिए अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, इस मौसम में जो ड्राइनेस की समस्या बालों में बहुत देखी जाती है, तो कुछ बालों के लिए भी अगर नुस्खा हो जाए तो जो ब्यूटी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नंदिनी जी, जो अभी मैंने नुस्खा जी, नीम के तेल वाला बताया था, मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि जो नुस्खा आपने बनाया, इस 25 ग्राम तेल को 25 ml तेल में 100 ml नारियल का तेल या कड़ुआ तेल जो भी आप मिलाना चाहें, नारियल का ज़्यादा हितकारी है, मिला के रख लीजिए। रोज रात में बालों में इसको, बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाइए, रात भर लगा रहने दीजिए। आप दूसरे दिन भी लगा रहने दें अगर बाल को नहीं धुलना है। ये बहुत अच्छा उपाय है बालों की जड़ों को मजबूत करने का। बहुत सी हमारी बहनें
कंघा नहीं करती, कंघा करते हुए बाल चपके हैं, जड़ें छोड़ चुके हैं, लेकिन उनको यही लगता है कि ये बाल निकल ना जाए, कंघा करते करते बहुत निकल जाते हैं। एक बार ये उपाय 40 दिन करके देख लीजिए। बाल को तोड़ने के लिए आपको बल प्रयोग करना होगा, कंघी के बल से तो बाल हिलेंगे भी नहीं। जी देखिए, बहुत ही ये जो नुस्खा आपने बताया है, इससे अच्छी क्या बात होगी कि कंघी करने से डर लगता है, लेकिन फिर आपको बालों को खींचने के लिए, तोड़ने के लिए मेहनत करनी होगी, यानी कि बल लगाना होगा। बालों के लिए बल लगाना पड़ेगा अगर आप तोड़ने का सोच रहे हैं, ऐसा हालांकि करेगा ही कौन। लेकिन अगर बात की जाए अब कुछ ऐसे नुस्खों की भी बात हो जाए जो इस बारिश के मौसम में, क्योंकि अमूमन होता है बारिश हुई अक्सर हम भीग जाते हैं, पता नहीं होता है, घर से निकले काम के लिए और रास्ते में बारिश हो गई, और अगर भीग जाते हैं तो जो स्किन से संबंधित तमाम तरीके की परेशानियां होती हैं, उसका नुस्खा तो आपने बताया। लेकिन अक्सर पैरों की उंगलियों के बीच में मॉइस्चर की वजह से कट जाने का या इन्फेक्शन, फंगस हो जाने का भी दिक्कतें बहुत सामान्य होती हैं। इसके लिए अगर कोई घरेलू नुस्खा, देसी घी अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे और उसकी साथ की सभी उंगलियों के बीच में सुबह और शाम आप लगाइए। न तो जिनके घाव बन जाते हैं, बहुत पस पड़ जाता है, ये सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। और अगर आप घी 2 टाइम लगाते रहेंगे तो ये दिक्कतें नहीं होंगी। जी देखिए, बातचीत के दौरान, चर्चा के दौरान आपने बताया कि जो इस मौसम में वात पित्त की जो बात की आपने, बैलेंस होना ज़रूरी है, ये तो हम समझे, लेकिन कुछ ऐसा आप नुस्खा, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारी सामान्य जो रोज़ की डाइट है वो ऐसी हो कि वात और पित्त के साथ कफ भी सभी कुछ नियंत्रित रहे, बैलेंस में रहे। इसके लिए कुछ खास सलाह? नंदिनी जी, बरसात के मौसम में वात ही बढ़ता है जी, पित्त और कफ नियंत्रण में रहते हैं जी। अब वात को लगाम लगाने के लिए आप अपने भोजन में लहसुन अगर खाते हैं तो 2 से 4 कली लहसुन पहले गिलास में खाइए, जी, बहुत लाभ करेगा। लेकिन जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो लोग भोजन करने के तुरंत बाद मोटी सौंफ और गुड़ का सेवन धीरे धीरे चूस चूस के करते रहें। ये बहुत हितकारी नुस्खा है, बहुत लाभकारी नुस्खा है। जी, अब बात उस पर भी कर लेते हैं जिस पर अमूमन लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस मौसम के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य की तो हमने बात की, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो, क्योंकि ये मौसम मैंने ऐसे देखा है, पाया कि मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, तो कुछ ऐसा प्राणायाम या कोई ऐसा योगाभ्यास जो हमारे इस मूड को भी नियंत्रित रख सके, और चलते चलते क्या कुछ बताएंगे? नंदिनी जी, प्रातः नाश्ते में 2 अखरोट के गिरी को चबा चबा के 1 कप दूध घूंट घूंट करके पी लें, बहुत हितकारी है मानसिक शक्ति देने के लिए। जी, इसके साथ ही सूखे हुए गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनका पाउडर बना के रख लें। इसी दूध के साथ अगर 1 चम्मच वो पाउडर भी ले लें तो कायाकल्प होगा। जी, दिमाग की स्मरण शक्ति इतनी बढ़ेगी कि आप भूलने का नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल। दूसरा, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हाँ हाँ, और सुबह बगैर फ्रेश हुए स्कूल चले जाते हैं, आप 1 चम्मच गुलाब के फूल की पंखुड़ियों का जो पाउडर है रात्रि में दूध के साथ दे दें, उसकी पौष्टिकता तो बढ़ेगी, पित्त सामक है, पित्त नाशक है, खुल के भूख लगाएगा, और सबसे बड़ी बात है प्रातः खुल के पेट साफ होगा। बिल्कुल। तो ये जो तमाम जानकारियां उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी, और ना सिर्फ पसंद आई होंगी बल्कि आप इसे अपनी जीवन शैली में भी शामिल करेंगे और स्वास्थ्य लाभ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों का, और इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Bridal quality और लेटेस्ट वैरायटी